मैं हूं मनीष जैन, नेशनल लाइव न्यूज़ में आपका स्वागत है। देखते हैं अब तक की खास खबरें। यूक्रेन से वापस आगरा लौटी मेडिकल छात्रा साक्षी सिकरवार। यूक्रेन के उज्क्रोत में रह रही थी साक्षी MBBS। पीएम की कोशिश के बाद साक्षी वापस आई आगरा। साक्षी के परिजनों में खुशी की लहर। यूक्रेन के हालात किए साक्षी ने बयां दिया। परिवार ने मोदी जी का धन्यवाद। एम्बुलेंस एसोसिएशन के आगरा जिलाध्यक्ष कृष्णवीर की बेटी है साक्षी। आगरा के लोगों ने आगरा के भगवान टॉकीज पर किया स्वागत। मेरा कृष्णवीर सिकरवार नाम है। मेरी बेटी यूक्रेन में पढ़ रही थी, MBBS की पढ़ाई कर रही थी। हालात यूक्रेन और रशिया के बीच में हमले की जैसे आपको मालूम पड़ा, तो किस तरह से आप परेशान थे? बेटी से कैसे बात होती थी और आज आप इंडिया में बेटी वापस होती थी तो कैसा महसूस हो रहा है? पूरी जानकारी। बेटी से बात तो रोज होती थी हमारी, परंतु यह है कि हालात इतने खराब होते जा रहे दिन पे दिन, तो हमने अपने रवि सिसोदिया हमारे प्रदेश अध्यक्ष है, हमारे एम्बुलेंस एसोसिएशन के, इनके द्वारा हमने DM साहब के माध्यम से गुहार लगाई तो हमारी गुहार सुनी गई। और हमारे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने बहुत जल्दी इस काम को किया। किसी भी राष्ट्र ने, किसी भी देश ने अभी तक अपने बच्चों को नहीं निकाला है। हमारे पहला इंडिया है और इंडिया का फ्लैग लगा के जब ये वहाँ से निकले हैं तो कोई भी आपत्ति नहीं आई वहाँ पर। उम्मीद थी आपको कि मोदी जी सब बच्चों को संसद हमको पूर्ण विश्वास था और उम्मीद थी कि हमारे मोदी जी हमारे बच्चों को, इंडिया के बच्चों को निकाल लेंगे। और बच्चों के लिए क्या कहोगे? मोदी जी जल्दी लाएं बच्चों को। मोदी जी का निरंतर प्रयास चल रहा है और बहुत जल्दी बच्चे आ रहे हैं। 2-3 फ्लाइट आ चुकी हैं, कंटिन्यू चल रही हैं। पोलैंड के बॉर्डर पे बहुत सारा मामला जमावड़ा लग गया, इसलिए पोलैंड बॉर्डर से नहीं निकाल रहे हैं। बाकी का हंगरी से और रोमानिया से बच्चों को निकाला जा रहा है और वो देश भी। मेरा नाम साक्षी है। साक्षी, आप यूक्रेन से वापस आए हैं। यूक्रेन और रशिया के बीच जिस तरह से हमला चल रहा है, परिजन परेशान थे। स्थिति क्या थी यूक्रेन की जो तुमने देखी अपनी आंखों से? यूक्रेन की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है, बहुत ज़्यादा। बट जहाँ मैं थी वहाँ थोड़ी स्थिति सामान्य थी। बट जैसे कीव है, खार्किव है, वहाँ पे इतना ज़्यादा परेशान है बच्चे, इतना ज़्यादा कि उनके पास खाने को नहीं है। बेसमेंट में छुपे पड़े हैं, मेट्रो स्टेशन में खाने के लिए कुछ नहीं है। 2 दिन से भूखे पड़े हैं। जैसे मेरे दोस्त हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान है वो लोग। यूक्रेन में क्या कर रही हैं आप? मैं MBBS कर रही हूँ। भारत सरकार की क्या पहल रही बच्चों को लाने के लिए? वहाँ से बच्चों को कैसे ले जाया जा रहा है, क्या है? भारत सरकार ने इतनी हेल्प करी है, इंडियन एम्बेसी ने इतनी हेल्प करी है। हमें खुद अप्रोच किया, हमारे कॉलेज को अप्रोच किया, हमें खुद वहाँ से इवैक्यूएट किया। हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, सब कुछ इंडियन एम्बेसी ने कहा। हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं। हालत है वहाँ पर, किस तरह से आपने वहाँ फेस किया, क्या अनुभव रहा आपका? हमारा अनुभव ये था कि बहुत डर में जी रहे थे। पता नहीं था कब बॉम्ब ब्लास्ट हो जाए, कब क्या हो जाए, कुछ नहीं पता। इतनी अनसर्टेनिटी थी कि अगले आधे घंटे का पता नहीं था क्या होगा। क्या इंस्ट्रक्शन मिले थे आपको कि जैसे हमला हो रहा है तो अपना हॉस्टल छोड़ के या रूम छोड़ के बंकरों में जाना है? नहीं, हमको ये नहीं मिले थे। हमको ये था कि तुम्हें अपने हॉस्टल से बाहर नहीं निकलना, क्योंकि हॉस्टल ही सबसे ज्यादा सेफ था उस टाइम हमारे में। बच्चों को ये कह दिया गया था कि बंकरों में छुप के जान बचानी है। खाने पीने का सामान भी स्टॉक बहुत कम रह गया था। तो किस तरह से डर भयभीत थे आप लोग? डर तो हम बहुत ज्यादा थे, पर हाँ ये है कि खाने पीने का सामान हमें बोल दिया था कि स्टॉक में कर लीजिए, कि पता नहीं कब क्या हो जाए। और हॉस्टल में रहने को बोला था हम लोगों को, क्योंकि हमारी तरफ इतनी बम्बार्डिंग नहीं हो रही थी। मोदी जी ने अब सारे छात्रों को वहाँ से लाना शुरू कर दिया है, तो आप क्या कहना चाहते हैं आप? मतलब थैंकिंग BJP एंड मोदी जी, बहुत ज़्यादा उनका धन्यवाद कि वो हमें रेस्क्यू कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग वहाँ पे बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, बहुत ज़्यादा। आपके अलावा कितने इंडियंस और थे साथ में आपके? मेरे साथ में करीब 500 इंडियंस और हैं वहाँ पे। एक आखिरी सवाल पूछना, जिस बस में आपको बैठा के वहाँ से निकाला गया, उस पर नेशनल फ्लैग लगाया, क्या रास्ते में आपको किसी ने रोकने का प्रयास किया? नहीं, क्योंकि इंडिया का फ्लैग था तो उसलिए हमें किसी ने रोका नहीं। इंडिया का फ्लैग आसानी से बाहर आ सकते। यस, बिल्कुल। अब आप इंडिया में आ गए, कैसा महसूस कर रही हैं? और जो बच्चे वहाँ रह गए हैं उनके लिए क्या कहेंगे आप? इंडिया में आके तो बहुत अच्छा लग रहा है। इससे अच्छी फीलिंग तो कभी थी ही नहीं। और जो वहाँ रह गए, बस ये है कि जल्दी से निकल आए। जैसे मेरे जो दोस्त रह गए, वो उनकी आज बस है और आज शाम को फ्लाइट है, वो लोग भी निकल ही आएंगे। तकरीबन कितने विद्यार्थी और आपके अनुसार होंगे वहाँ पे? वहाँ पे मेरे कॉलेज के जिनको मैं जानती हूँ, करीब 150 बच्चे और हैं।